हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका टाइम सेवर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी का। जो मेरा पिछला वीडियो था, हाँ, यूनिट एंड मेजरमेंट में जो मेरा पिछला वीडियो था फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड, आज उसी को हम आगे यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। क्या बात करेंगे? किसके बारे में? डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या है, कैसे हम लोग डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम बताते हैं, है ना, कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को हम बताते हैं। तो अगर आप डायमेंशन निकालने सीखना चाहते हैं कि क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होता है डायमेंशनल इक्वेशन, अगर इन सब चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डायमेंशन, है ना। डायमेंशंस के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? डायमेंशंस। डायमेंशन क्या है ना। तो डायमेंशन से पहले एक चीज़ हम सीख लेते हैं यहाँ पे कि आखिर डायमेंशन को निकालते कैसे, कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो हम बेसिक से हम आ रहे हैं आगे, आपको फील करा देंगे हम कि डायमेंशन होता आखिर क्या है, और इतनी आसानी से आपको हम समझा देंगे कि आपको याद ही रह जाएगा ये। ओके, तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब सबको पता होगा फिजिकल क्वांटिटीज कितना टाइप का होता है, बोलोगे 2 टाइप। यस, है ना, 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक क्या होता है? और एक क्या होता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मेरा 2 जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक क्या है मेरा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक क्या है मेरा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, एक क्या है मेरा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा मेरा क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या है मेरा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब सबको पता था, ये पीछे वीडियो में जो बात किया था मैंने कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हाँ, दोज क्वांटिटी विच कैन बी फ्रीली एक्सप्रेस्ड, दोज क्वांटिटी विच कैन बी फ्रीली एक्सप्रेस्ड, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए, इसको बताने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी अदर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है मेरा? एक ऐसा क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। इट मींस डेराइव्ड क्वांटिटी को अगर बताना है तो आपको इस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को पता है ना, अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है टोटल? 7। कितनी है? 7। मास, लेंथ, टाइम, है ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मेरा 7 है। और क्या है? 2 डेराइव, ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, आज उसके बारे में अभी नहीं बात करने वाले हैं। बट हमको पता है कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं? 7। और रेस्ट ऑफ अदर क्वांटिटीज जितनी भी है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, इन 7 को छोड़ के वो क्या है मेरा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है मेरा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पे बात करते हैं, डायमेंशन को समझते इन दोनों को रिलेट करके, है ना, इन दोनों को रिलेट करके, है ना। तो अब ये बात हो गया क्लियर कि फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी भी अदर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। चलिए एग्जाम्पल से डायमेंशन को समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल से इस डायमेंशन को समझते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे डायमेंशन को समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बोले हम स्पीड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? स्पीड। अब सबको ही बोलोगे स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीन्स क्या? लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ अपॉन टाइम, ओके ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स क्या हो गया? लेंथ अपॉन टाइम, ओके।
अब सबको पता है डिस्टेंस या लेंथ बोले, डिस्टेंस मीन्स क्या, लेंथ ऑफ पाथ। टाइम तो सबको पता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। अब स्पीड को जो डिफाइन कर रहा है वो लेंथ और टाइम मिलके, स्पीड को जो एक्सप्रेस कर रहा है यहां पे लेंथ और टाइम को मिलाकर हो रहा है। स्पीड के बारे में दो दो क्वांटिटी बता रहा है। स्पीड के बारे में कौन कौन बता रहा है, लेंथ भी बता रहा है और कौन बता रहा है, टाइम भी बता रहा है। ओके ना, इट्स ओके कि स्पीड के बारे में कौन बता रहा है, लेंथ भी बता रहा है, कौन बता रहा है, टाइम भी बता रहा है। चलो इसको अच्छे से और समझते हैं। क्या हम इस तरह स्पीड को नहीं लिख सकते हैं क्या, लेंथ इंटू टाइम -1 और लेंथ पे पावर 1 कर लेते हैं। ओके ना, तो यहां पे देख लेते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या है, लेंथ पे पावर 1 और टाइम पे पावर, इसको ऊपर लेके गए। तो अब यहां पे डायमेंशन समझ लेना है, एकदम फील हो जाएगा एक्चुअल में डायमेंशन बोलते किसको है ना, एक्चुअल में डायमेंशन किसको बोलते, यहां पे फील हो जाएगा। अब जो बोलेंगे कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी जो स्पीड है मेरा, इसको जब फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस्ड किए, बताए, इट मीन्स हम बोल सकते इस स्पीड को जब फंडामेंटल क्वांटिटी में लेकर गए, उसके बाद जो ये पावर आया किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। किस पे, फंडामेंटल। डेराइव्ड क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी में लेकर के जाते हैं, उस पे जो पावर आता है, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट आएगा, वो हम सिखा देंगे, है ना। ये मेरा 1 और ये मेरा -1 ही डायमेंशन कहलाता है। अब तो अच्छे से समझ में आ गया, ये 1 और ये मेरा -1 क्या कहलाएगा, डायमेंशन। अब यहां पे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि स्पीड हैज डायमेंशन, स्पीड हैज डायमेंशन, डायमेंशन इन लेंथ, स्पीड हैज डायमेंशन इन लेंथ 1, स्पीड हैज डायमेंशन इन टाइम इक्वल टू 1 -1। ओके ना, स्पीड हैज डायमेंशन इन टाइम -1, ये हुआ एक्चुअल में डायमेंशन। तो अब डायमेंशन अच्छे से समझ में आ गया। इसको अगर हम डिफाइन करें, इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, चलिए यहां पे लिखते हैं कि डायमेंशन को कैसे हम लोग डिफाइन करें। ओके ना, तो डायमेंशन का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हेन derived physical quantity, when derived physical quantity expressed in terms of fundamental physical quantity, fundamental physical quantity then power raised on fundamental quantity, then when derived physical quantity expressed in terms of fundamental physical quantity, then power raised on fundamental quantity are known as dimension of that physical quantity, dimensions of that physical quantity, dimensions of that physical quantity। अब तो अच्छे से समझ में आ गया ना डायमेंशन क्या है, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा डायमेंशन क्या है। व्हेन डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, ये मेरा स्पीड क्या है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, जब उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, बताने के लिए जाते हैं, तब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे पावर आता है, क्या आता है, पावर आता है, उसी पावर को उस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं, है ना आसान कि डायमेंशन एक्चुअल में क्या है। डायमेंशन कुछ नहीं है, जब
डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, तब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे पावर रेज होता है, पावर आता है, वही पावर उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस कहलाता है। आ गया ना फील? अब तो अच्छे से समझ में आ गया एक्चुअल में डायमेंशन है क्या। डायमेंशंस यही है। अब चलिए आगे बढ़ते, हम बोल रहे थे कि इसके बाद जो सिखाएंगे वो डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में है ना। अगर आप लोगों ने डायमेंशन नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला किसको बोलते है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला किसको बोलते है ना। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम लोगों ने रिलेट करके यहाँ पे कितनी आसानी से डायमेंशन को समझ लिया। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा आगे का जो पॉइंट है वो डायमेंशनल फॉर्मूला है कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहां पे बात करने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उससे पहले कुछ चीज है, थोड़ा सा सिंबल सब याद करना, रिमेंबर करना, उसके बाद हम यहाँ पे फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखाएंगे, है ना। तो जल्दी से 7 फंडामेंटल यूनिट याद है सबको ना, तो जल्दी से रिमेंबर कर लेते हैं। मास, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके ना। और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, उसके लिए डायमेंशनल सिंबल, डायमेंशनल सिंबल, उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशनल सिंबल, है ना। तो मास जो सबसे ज्यादा यूज होता है मेरा, इसके लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम। मास के लिए डायमेंशनल सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल एम। लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एल। टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल टी, ओके, कैपिटल टी। टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, के, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, आई लिखते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं ए भी लिखते हैं हम लोग, दोनों यूज कर सकते हैं ना, कैपिटल आई या कैपिटल ए, हाँ, अकॉर्डिंग टू यू लिख लेंगे हम लोग। आगे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। जब सिंबल के तौर पे लिखते हैं तो इसको एक MOL लिखते हैं ना, और इसका जो पूरा नेम होता है वो MOLE होता है, MOLE। ये नहीं लिखना है, हमको याद रखना है कि ये MOL लिखना है ना, ये नहीं लिखना है जब डायमेंशन में हम लोग इसको यूज करेंगे तो, ओके। अगला हो गया मेरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडला हम लोग CD यहां पे लिखेंगे, ओके ना, क्या लिखेंगे, CD, ओके। तो ये था मेरा यहां पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और यहां पे डायमेंशनल सिंबल, जो कि हम लोग डायमेंशन लिखने के टाइप में इस सिंबल का यूज करेंगे। इसका हम लोग डायमेंशन लिखने के टाइम में क्या करेंगे, इसका सिंबल को यूज करेंगे, ओके ना। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे कैसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, जल्दी से यहाँ पे बात करते हैं ना, जल्दी से यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, फॉर स्पीड है मेरा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, टी। ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, पावर -1 आएगा, ओके ना। ये क्या कहलाया मेरा, इसको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये मेरा क्या कहलाया, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहलाया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये मेरा LT-1 क्या कहलाया, डायमेंशनल फॉर्मूला। जब इसको फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिख दें, जब इसको फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिख दें
ये पूरा मेरा कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। अब तो समझ में आ गया डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ना। जब हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं वहां पे, है ना, कुछ इस तरह, तो ये मेरा कहलाता, ये जो आया मेरा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाया। अब जब दोनों को मिला के फिजिकल क्वांटिटी और ये वाला पार्ट को मिला के अगर लिखें तो वो क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं और कैसे हम लोग सिंबल को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पे डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं। ओके ना। तो मेरा अगला है मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इट मींस लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल, और टाइम के लिए टी। ये क्या हो गया मेरा एल टी माइनस 1। तो वेलोसिटी का जो मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो एल टी माइनस 1 आया। क्या आया, एल टी माइनस 1। यहां पे हम लोगों ने वेलोसिटी का निकालना सीख लिया। अब आते हैं एक्सेलरेशन के पास। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिख सकते हैं यहां पे वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हम लोगों ने डायमेंशन क्या लिखा है यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, एल टी माइनस 1, और टाइम का टी। तो इसको अगर ऊपर लेके जाएं एल, ये टी माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कितना हो जाएगा, -2, है ना। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया एल टी माइनस 2। अब गलती से भी कभी ये नहीं बोलना है कि ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन नहीं है एक्सेलरेशन का, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और यहां पे अगर इसको एक्सेलरेशन के साथ लिख दें, एक्सेलरेशन के साथ लिख दें ऐसे कुछ, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन अगर ये कोई पूछ दे एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, तो बताना क्या है, यहां पे एल पे नहीं है तो कुछ 1 है, बोल सकते हैं ना। तो एक्सेलरेशन है डायमेंशन इन लेंथ 1, एक्सेलरेशन है डायमेंशन इन टाइम -2। ओके ना। अगर कोई डायमेंशन पूछे तो हम लोग क्या कहते हैं, एरर कर देते हैं। कोई डायमेंशन पूछता है एक्सेलरेशन का तो क्या बोल देते हैं हम लोग, एल टी माइनस 2। नहीं, ये नहीं होता है, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दिया आपने। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है, एक्सेलरेशन है डायमेंशन इन लेंथ 1, एक्सेलरेशन है डायमेंशन इन टाइम -2। ओके ना। चलिए यहाँ पे अगला लेके चलते हैं। यहाँ पे फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, जल्दी बता दो। अभी तो निकाला था ना एल टी माइनस 2 यहाँ पे एक्सेलरेशन का। अब इसको पूरा एक करके हम लोग लिख सकते हैं ना, एम एल टी माइनस 2। ये हो गया मेरा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या है डायमेंशनल इक्वेशन, क्या है डायमेंशंस। ओके ना। ये तो सब कुछ समझ में आ गया होगा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml t माइनस 2। लेकिन अगर कोई पूछ दे क्या फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स है डायमेंशन इन मास 1, यहाँ पे m है ना, नहीं कुछ है तो 1 तो बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 है। तो फोर्स है डायमेंशन इन मास 1, फोर्स है डायमेंशन इन लेंथ 1, फोर्स है डायमेंशन इन टाइम। इट मींस फोर्स का जो डायमेंशन है वो मास में भी है, लेंथ में भी और टाइम में भी है। तो फोर्स का डायमेंशन किस में है, मास में है, लेंथ में और टाइम में। मास में कितना है 1, लेंथ में कितना है 1, टाइम में कितना है -2। अब यहाँ पे अगला बात करते हैं मोमेंटम का क्या होता है। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, जैसा कि हम लोगों को पता है मोमेंटम इक्वल टू होता क्या, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए हम लोग क्या यूज करें, कैपिटल एम। वेलोसिटी के लिए क्या यूज करें, अभी तो हम लोगों ने निकाला था ना यहाँ पे एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं ना हम लोग, एम एल टी माइनस 1।
ये हो गया मेरा मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। और इन सब को अगर मिला के बोले तो इसको हम लोग क्या बोले, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। और सिर्फ इतना सा का हम बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन के बारे में अगर बोले तो मोमेंटम हाई डायमेंशन इन मास 1, मोमेंटम हाई डायमेंशन इन लेंथ 1, मोमेंटम हाई डायमेंशन इन टाइम -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। आप इसी तरह से डायमेंशन से रिलेटेड कुछ और जो कि आगे आने वाला वीडियो, फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप पढ़ाई करते रहें अच्छे से, और आप लोगों ने अगर इसको नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले, नोट्स बना ले, रिवीजन करें, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और प्रैक्टिस जरूर करें, है ना, इसको खुद से लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें, और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाय।